दोस्तों स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करें बीएड वर्सेस बीटीसी, मामला गर्म। एक और ऑर्डर हुआ जारी 69,000 के बीएड पर, क्या खतरा है, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। शुरू तो देखते हैं 34/286/2024 विपिन कुमार द्विवेदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो आदेश है कल इसमें डिस्पोज हो चुका है। 31/7/2024 को याचिका फाइल की गई थी। और यहाँ पर आप देखते हैं ऑनरेबल सुधांशु धूलिया सर, ऑनरेबल जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह सर की बेंच में ये मामला गया हुआ था। जैसे दोस्तों सुधांशु धूलिया सर के साथ अनिरुद्ध बोस सर बैठते थे, लेकिन अनिरुद्ध बोस सर जो है वो रिटायर हो चुके हैं, तो अब उनकी जगह पर ये नई बेंच है। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम आगे देखें तो पूरे ऑर्डर को जब हम देखते हैं तो यहाँ ऑर्डर के अंदर जैसा दोस्तों यहाँ कोर्ट नंबर 13 से स्पेशल लीव पिटीशन डायरी नंबर 34/286/2024 विपिन कुमार द्विवेदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑर्डर है जस्टिस सुधांशु धूलिया, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह सर की बेंच से मामला गया हुआ था। आप यहाँ पर देख सकते हैं जस्टिस परमेश्वर सीनियर एडवोकेट कुमार के परमेश्वर सीनियर एडवोकेट, और उसके बाद गोपाल शंकर नारायण सीनियर एडवोकेट, और मनदीप कालरा सर भी इसमें है, और पीएस पटवालिया सर भी इसमें है। तो ये सारे सीनियर एडवोकेट जो वहाँ पर हुए थे। अगर इस ऑर्डर को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं, अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड फॉलोइंग ऑर्डर, द परमिशन इज फाइल, स्पेशल लीव पिटीशन इज ग्रांटेड, डिले कंडेंड, ए लार्ज नंबर ऑफ पिटीशन वेयर द डिसाइडेड। कोर्ट ने यह बताया कि एक बड़ी संख्या में जो पिटीशंस थी उनको डिसाइडेड कर दिया गया कोर्ट द्वारा। इशू ऑफ क्वालिफिकेशन, जो कि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड इशू था, रिक्वायर्ड फॉर द प्राइमरी स्कूल टीचर, जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स को लेकर था। इन अवर जजमेंट द देवेश शर्मा वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया रिपोर्टेड इन 2023। यहाँ पर दोस्तों स्पष्ट बताया गया है कि कोर्ट ने ये बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि जो रिक्वायर्ड है क्वालिफिकेशन की योग्यता को लेकर प्राइमरी स्कूल की, उसको बहुत अच्छे से बता दिया गया है। और 1 से 5 के लिए प्राइमरी स्कूल इज डिप्लोमा बट बीएड एंड नॉट बीएड, यानी कि यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा वाले ही वैलिड होंगे, बीएड नहीं होंगे। पूरी तरीके से कोर्ट ने इसका जिक्र किया है। और उन्होंने अपने जो आदेश दिया था देवेश शर्मा में, जो आदेश दिया था 11/8/2023 को, विल नॉट बी डिस्टर्ब, यानी कोर्ट ने ये कहा था, जो हमारा 11/8/2023 का जो आदेश था उसमें हमने कहा था जो 11/8/2023 के पहले के जो लोग हैं उनको अपॉइंटेड हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। द ऑर्डर पास दिस कोड डायरी नंबर 43/03/2024, अपील नंबर 50/68/2023 ऑन 8/4/2024। 8/4/2024 को जो एक एप्लीकेशन पड़ी थी उसको कोर्ट ने एज ए रिव्यू ट्रीट करते हुए उसको जब आदेश दिया, वहाँ पर इन द गिवन फैक्ट्स दैट, यहाँ पर अगर आगे हम देखें तो उस आर्डर के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया, जो सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम द विच might have had been instituted by the them and such candidates were regular employment without disqualification। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें बताई गई बीएड के एडवर्टाइजमेंट के टाइम पर वैलिड क्वालिफिकेशन को लेकर यहाँ पर जिक्र किया गया है। आगे अगर देखें, और उसके बाद 8/4 के याचिका को आल्सो स्टैंड डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था। और यहाँ पर अगर आगे आप देखें तो इस पर देखते हैं, नाउ द स्पाइट आवर ऑर्डर एंड द सब्सिक्वेंट क्लियरिफिकेशन मिसगिविंग बिटवीन द बीएड एंड डिप्लोमा कैंडिडेट विच सेल लिंगर ऑन, यानी कि हमारे ऑर्डर देने के बाद, क्लेरिफिकेशन देने के बाद, उसके बावजूद भी इतने सारे बीएड से रिलेटेड केस लिंगर ऑन यानी कि पड़े हुए हैं। इन देवेश शर्मा एंड द सब्सिक्वेंट क्वालिफिकेशन द एब्सोल्युटली नो डाउट इन आवर माइंड, यानी कि जो बीएड को लेकर और जो क्लियरिफिकेशन को लेकर हमारे दिमाग में ऐसा कोई भी संदेह नहीं है। दैट वी हैड मेड द पोजीशन वेरी क्लियर, जो पोजीशन उसकी स्थिति है वो पूरी तरीके से क्रिस्टल एंड क्लियर है, बोथ फॉर द डिप्लोमा कैंडिडेट्स एज वेल एज, जो दोनों डिप्लोमा कैंडिडेट्स एज वेल एज बीएड कैंडिडेट्स वेयर दे स्टैंड, कि बीएड कहाँ पर है, उनको लेकर जो चीज़ें हैं उनके दिमाग में बीएड और बीटीसी को लेकर जो उनके दिमाग में जो चीज़ें हैं, माइंडसेट है, वो पूरी तरीके से क्लियर है। आल्दो यद्यपि द डिवीजन बेंच ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट टेकन नोट ऑफ आवर जजमेंट, यद्यपि डिवीजन बेंच हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने कई सारे हमारे जजमेंट का जिक्र किया है, बट वी वुड अप्रिशिएट दैट इफ ऑन द बेसिस ऑफ दैट जजमेंट इट वुड पास सब्सिक्वेंट ऑर्डर ऑन ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन एंड पिटीशन, यानी कि उसमें कुछ हमारे उन पॉइंटों का जिक्र नहीं किया गया जो उस आदेश में जिक्र होने चाहिए थे। ऑन सेल पॉइंट्स विच हैज नॉट बीन डन, यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशन एंड पिटीशन ऑन ऑल
द पॉइंट्स, जो हमारे पॉइंट्स है विच हैड नॉट बी डन, जो नहीं लिखे गए हैं, इन द सेड जजमेंट, जो जजमेंट दिया गया है। इन व्यू द अबाउट द डिस्पोज दीज स्पेशल अपील पिटीशंस विद द रिक्वेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट टू बी नीडफुल, जिसकी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश में इसकी पूरी जरूरत थी। पेंडिंग इंटर जो एप्लीकेशंस हैं उनको पूरी तरह डिस्पोज ऑफ किया। दोस्तों आपको मैं बताऊं, ये वो आदेश है जहां पर सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें थी। हाईकोर्ट मध्य प्रदेश ने जब आदेश का जिक्र किया तो जो मध्य प्रदेश जब भर्ती हुई तो कुछ भर्ती 11/8/2023 के पहले हुई और कुछ 11/8/2023 के बाद हुई। तो कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था अपने क्लियरिफिकेशन, 11/8/2023 के पहले जो लोग नियुक्त हों उनको किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, लेकिन 11/8/2023 के बाद किसी को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस मामले पर जो आदेश दिया उसके बाद जो लोग कोर्ट गए तो वहाँ से ये विवाद आया। कोर्ट ने फिर से इनको भेज दिया है हाई कोर्ट में और रीओपन करते हुए मामले को, और विस्तृत सुनवाई इस मामले पर फिर से एक बार देखने को मिलेगी, तीखी बहस देखने को मिलेगी। जो भी यहाँ से स्पष्ट चीज़ें निकलेंगी वो आपको जानकारी दीजिए। अब बात करते हैं 69,000 की। अगर 69,000 का अभी भी कोई शंका है, देखिए शंका तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन 69,000 सब जुडिस मामला रहा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा डरने की उनको जरूरत नहीं। लेकिन वही है कि विभाग चाहे तो यहाँ पर चीज़ें क्रिएट करेगा या हो सकता ना भी करे, लेकिन अगर होती हैं तो आगे इसके लिए भी जो कानूनी लड़ाई होगी वो लड़नी पड़ेगी। और बाकी 69,000 के लिए कोई खास दिक्कतें नहीं है। 69,000 में बीएड था, है और रहेगा। आपको मैंने एक संवैधानिक बेंच का आदेश के जिक्र कल किया था जिसमें कोर्ट ने खुद कहा था, 2011 का मामला था राजस्थान का, जिसमें कोर्ट ने खुद कहा था कि खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम बीच में नहीं बदल सकते। स्पष्ट जजमेंट उन्होंने दिया था। तो खेल आपका जो शुरू है वो 2018 से ही शुरू है, यानी कि जिस दिन आपका विज्ञापन आया था। तो जो कुछ भी होगा 69 भर्ती में वो विज्ञापन डेट से ही होगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। हालांकि इस ऑर्डर को लेकर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। धन्यवाद।